हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अनुपात एवं समानुपात के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा बच्चों, जिस बच्चे ने अनुपात एवं समानुपात की वीडियो नहीं देखी है वह हमारी यूट्यूब क्लास नवोदय की क्लास पर जा कर के अनुपात और समानुपात की वीडियो देखे, ताकि आपका कंसेप्ट पहले क्लियर हो और आप आसानी से सवाल हल कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न हमारा 49 एवं 144 के बीच मध्यानुपाती संख्या क्या होगी। तो देखिए, मध्यानुपाती संख्या क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। मध्य में मतलब बीच में। अब अनुपात समानुपात की बात करेगा तो जैसे ये करा 49 और 144 के मध्य में। अनुपात और समानुपात या मध्यानुपात की बात करेगा तो देखो बच्चों, इनके लिए हमारे लिए कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 4। तो अब यहाँ हम मान लेते हैं x जब कोई संख्या नहीं है तो, और यहाँ मान लेते हैं x। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? 49/x। और समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है भाई, अनुपात और समानुपात समान हो, दोनों अनुपात में क्या हो? समान। तो इसका अनुपात 49/x और इसका अनुपात हो जाएगा x/144। क्लियर है यहाँ तक? अब देखेंगे इनका x का गुणा x में करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, मैंने कहा एक कैंची बना लेते हैं। देखो ऐसे तिरछा क्रॉस का निशान बोलें या कैंची बोलें या x बोलें, है ना, या गुणा का चिन्ह बोलें, इनका जब हम ऐसे x बनाएंगे तो आप देखोगे इस वाला तीर जो है ये तीर इससे मिल रहा है, तो इसका गुणा x में होगा, तो इसे बोलेंगे x गुणा x और यहाँ बराबर का चिन्ह बना देंगे। ठीक है। अब 144 का गुणा किस में होगा? 49 में, तो यहाँ लिख देंगे 49 और गुणा 144। क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो x का गुणा जब x में करोगे तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर बराबर। अब 49 का गुणा 49 में करोगे तो यही आ जाएगा 49 गुणा 144। ठीक है, अभी हमें इसे हल नहीं करना है। अब क्या करेंगे? अब ये आ गया हमारा बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर, संख्या आ गई हमारी एक्स स्क्वायर बराबर 49 गुणा 144। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये जो स्क्वायर है, जिन बच्चों ने स्क्वायर वाली वीडियो नहीं देखी, हमारी वर्ग वाली वीडियो नहीं देखी है, उसे भी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वर्ग कैसे हम चेंज करेंगे। अब देखिए, इस वर्ग को हम जब इधर लाएंगे बच्चों तो ये जो ऊपर स्क्वायर है ये कन्वर्ट हो जाता है रूट में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। ये x आ गया, ये हमने हटा दिया और यहाँ ये किस में आ गया? अंडर रूट में। इसका मतलब होता है अंडर रूट ऊपर इसमें घात लगी होती हैं 2। इसका मतलब अब लिखेंगे 49 गुणा 144। अब देखो बच्चों, इसका मतलब ये हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब ये जो संख्या है 49, ये किसका स्क्वायर है? तो इसका ये 7 का स्क्वायर है। क्यों? देखो 7 गुणा 7 करो तो क्या हो जाएगा? 7 गुणा 7, तो 7 सत्ते 49 होगा, नहीं होगा? तो इसीलिए किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ लिख देंगे 7 और ये हमारा 2 और अंडर रूट हट जाएगा। ऐसे ही इसका 144 किसका स्क्वायर रूट है? गुणा का निशान लगाया, 12 का होता है। तो x का मान कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 7 गुणा 12। इस तरीके से इसे हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 12 सत्ते 84, जो कि 84 इसका आंसर होगा। दूसरा इसका एक रूल और होता है बच्चों, इसका रूट सबसे सरल ये होता है कि इसको जो बच्चे याद करेंगे सीधे याद कर लेंगे। जैसे मध्यानुपाती का आपसे सूत्र पूछे तो ये होता है अंडर रूट a इंटू बी, और a का मान कितना होता है? 49, और b का मान कितना होता है? 144। आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उत्तर वही आ जाएगा भाई, 49 होता है 7 का और 144 होता है 12 का, तो ये 12 सत्ते 84 इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 4 तथा 8 का तृतीय अनुपाती क्या होता है? देखो बच्चों, तृतीय अनुपाती क्या हो हमारा? तृतीय अनुपाती का इसका एक सूत्र होता है। जब तृतीय अनुपाती पूछेगा तो ये होता है, जैसे a अनुपात b कितना कह रहा है? 4:8। 4:8 कह रहा है ना। अब तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है हमारा b² a। ठीक है, अब b² कितना है? 8 गुणा 8 और बट्टे 4। अब इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 अट्ठे 16, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा हमारा? 16, यानी कि 16। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये सवाल भी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए 10:6 और 25:? तो क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करो। देखो बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 10:6 अनुपात समानुपात 25:x। ठीक है, अब इसे हो जाएगा 10/6 बराबर 25/x। क्लियर है? अब x का गुणा वही क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये चीज़ अगर आपको नहीं आती है बच्चों, ढंग से सीख लें, क्योंकि इस तरीके के सवाल अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई या चिन्हों को नहीं बदलना जानते हैं तो सवाल आपके गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो 10 का गुणा x में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10x,
और बराबर की जगह बराबर 25 का गुणा 6 में कर दीजिए, तो 25 गुणा 6। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या काम करेंगे, ये 10 है, बराबर का इधर को आएगा तो भाई समान पद के पास ले आएंगे, तो 10 को हम इधर लाएंगे, ये गुणा का तो बट्टे भाग हो जाएगा, तो बट्टे हो जाएगा 10। अब इसे काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, और 2 से कितनी बार कटेगा, 2 तिया 6, और 3 का गुणा 5 में कर दीजिए, 3 पंजे 15, तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 15। तो 15 है इसमें है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था ये भी। अगला प्रश्न हमारा देखो, अभिनंदन एक लड़का है और उसकी मासिक आय जो है 15,000 रुपये है। वो एक महीने में कितना कमाता है, 15,000 रुपये, और मासिक खर्च है उसका 8,000। खर्च कितना कर रहा है वो, 8,000। तो मासिक बचत और मासिक खर्च में अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, वह बच्चों कमा कितने रुपए रहा है, 15,000। जो आय हो रही है उसकी अभिनंदन की, वो हो रही है 15,000। क्लियर है? 15,000 रुपये वो कमा रहा है। उसके बाद वो खर्च कितना कर रहा है, 8,000। तो खर्च कितना कर रहा है वो, 8,000। बहुत बढ़िया, 8,000 चलो खर्चा कर दिया उसने। अब कह रहा है बचत, बचत कह रहा है ना, मासिक बचत, तो बचत कितनी कर रहा है वो? अब देखो 15,000 में से 8,000 घटा देंगे तो उतनी तो बचेंगे, 7,000 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है मासिक खर्च। मासिक खर्च क्या है हमारा, 8,000, और मासिक बचत और मासिक खर्च। तो मासिक बचत कितनी है उसकी, बचत है 7,000, तो बचत और मासिक खर्च के बीच में अनुपात कर रहा है। तो हमारा 7,000 ये हो गया और 8,000 ये, तो 7,000 अनुपात 8,000। अब देखो अनुपात आ गया 7,000 अनुपात 8,000। अब आप कहोगे सर आपने 7,000 ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों बचत कितनी कह रहा है वो, 7,000, और खर्च कितना कह रहा है, 8,000। तो बचत बट्टे खर्ची तो करेंगे। अब 0 से 0 कट गए, 3 से क्या बचा, 7, और अनुपात 8। 7 बट्टे 8 ही है, 7 अनुपात 8 हमारा उत्तर आएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्लियर है? इस तरीके के सवाल को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। देखो, एक पैंट और एक कमीज की कीमत का अनुपात 7:2 है। आप देखो बच्चों, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे को मोटिवेट मिलता रहे, और साथ ही कमेंट ज़रूर करें कि आपको कहाँ पर अच्छा लग रहा है और कहाँ पर हमारे अंदर सवाल समझाने में कहीं कमी रह जा रही है, तो उसके बारे में बताएं, ताकि हम और अच्छी वीडियो आपको बना करके बता सकें। मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल डीप पढ़ाने की, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। चलो शुरू करते हैं। एक पैंट और एक कमीज की कीमत का अनुपात 7:2 है के अनुपात में है। यदि कमीज और पैंट की कीमत से 900 रुपये कम है, तो पैंट की कीमत क्या होगी? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में कह रहा है कि पैंट और कमीज की कीमत कितनी कह रहा है वो, पैंट और कमीज की कीमत कह रहा है 7:7 कितना कर रहा है, 2। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसे। तो 7:2 कर रहा है। ठीक है, तो 7:2 को सॉल्व कैसे करेंगे? हमने पैंट की कीमत मान ली, पैंट की कीमत होगी हमारी 7x, और कमीज की कीमत होगी हमारी 2x। कमीज कितने की हो गई, 2x रुपये की। ठीक है, 2x। अभी क्या करा है, कमीज की कीमत पैंट की कीमत से 900 रुपये कम है। किसकी कीमत, कमीज की कीमत पैंट की कीमत से। तो पैंट की कीमत ज़्यादा है, तो इसको कम करेंगे कमीज की कीमत से, और बराबर कितने रुपए कम है बच्चों, 900 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से हम इसे इक्वेशन बना लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 7x में से 2x गया तो कितना बचा हमारा, 5x बराबर 900। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखते हैं अब। तो 5x बराबर 900, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 900/5। क्लियर है? अब इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 18 पंजे 90, यानी कि 180 बार। तो x का मान कितना आ गया, 180। अब हमसे पूछा किसका है, पैंट की कीमत। तो पैंट की कीमत कितनी थी बच्चों, 7x। तो 7 और x का मान कितना आया, 180। तो 7 का गुणा 180 में कर दो, तो 18 सत्ते 126 और 0, यानी कि 1260 रुपये इसकी पैंट की कीमत आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। जहाँ समझ में ना आया, आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। स्क्रीन छोटी होने के कारण मैं इसको डबल लिखाई इसीलिए ऊपर करता हूँ, और कलर बदल देता हूँ, ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ठीक है, तो 1260 इसका उत्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, 500 को 5:3:2 के अनुपात में मान होगा। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है भी। तो देखो 500 को, देखो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा अनुपात है, ये अनुपात है, ये संख्या है, तो इन सबको क्या करो, आपस में जोड़ दोगे। ठीक है, अब हमने मान लिया 5x + 3x
प्लस 2x, ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, फिर एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊँगा, ठीक है, बराबर 500, यही तो कह रहा है वो। अब इसमें क्या करा है, इनका प्रत्येक का मान पूछ रहा है, तो हम बता देंगे। देखो, तो 5 में 3 जोड़ो 8, 8 में 2 जोड़ो 10, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 500। क्लियर है। अब x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर हो जाएगा 500/10। अब 0 से 0 कट गया तो कितना बचा, x बराबर कितना आ गया 50। अब 50 का गुणा x की जगह क्या रख दो, यहाँ 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। क्लियर है, यहाँ भी 50। अब देखो इसका गुणा करोगे 5 का 5 में, तो 5 पंजे 25 और 0 लगा दो तो 250। देखो एक गुणा करने का एक ट्रिक होता है बच्चों, जब जीरो वाली संख्या होती है तो जीरो को आप बाद में लगाते हो, ठीक है। जैसे 5 का गुणा 5 में कर दो, 5 पंजे 25, पीछे से 0 लगा दिया। ऐसे 3 पंजे 15, एक पीछे से 0 लगा दिया। ऐसी 5 दूनी 10, एक पीछे से 0 लगा दिया। तो हमारा उत्तर आ गया 250, 150 और 100। तो जो इसमें उत्तर होगा वह सही हो जाएगा, ठीक है। तो 250, 150 और 100 यानी कि ऑप्शन बी वाला सही है। अब मैंने आपसे कहा एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक ये है बच्चों, देखो आपको एक्स और वगैरह ये मानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, देखो सीधे सीधे आप उत्तर यहीं से करिए। कैसे, देखो मैंने कहा जब आपको ऐसे सीधे अनुपात दे रखा है पेपर में, आपको एक्स वगैरह ये डायरेक्ट सवाल होने वाले हैं। कैसे, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 हो गया। 10 इसके नीचे ही 10 करो, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया इसका उत्तर 50, 50 आ गया। अब 50 का गुणा 5 में करो, 5 पंजे 25। तो उत्तर में देखो पहली संख्या आपकी 250 है, किस में है, इसी में है, बल्कि और किसी में है भी नहीं। तो ऑप्शन ये हो गया हमारा, बस बाकी करने की आपको आगे ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ट्रिक होती है बच्चों नवोदय में या कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल हल करने की, ठीक है। आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। अगला सवाल है, यदि युवांश और सौरभ की मासिक आय क्रमशः 16,000 और एवं 12,000 है, तो दोनों की आय का अनुपात क्या है। देखो बहुत अच्छा सवाल है। अब इसमें देखो बच्चों कैलकुलेशन करनी है आपको। ये कह रहा है मासिक आय है तो दोनों की आय दे रखी है, तो इसमें कुछ बहुत सरल सवाल है। तो आय हो गई 16,000 और इसकी सौरभ की आय कितनी है 12,000, तो ये अनुपात हो गया। और ये कितना 12,000 यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो 16,000/12,000 कर देंगे सीधे, ठीक है, 16,000/12,000। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है। अब ये कितना बचा, ऊपर बचा हमारा 4 चौके 16, अभी 4 थी अब 12, अब नहीं कट रहा ना, तो ये हो जाएगा 4/3 यानी कि 4:3। तो दोनों की आय का अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों 4:3। ऐसा सवाल एक और आया था, ऊपर मैंने बताया था आपको। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला बढ़ते हैं सवाल, प्रश्न संख्या 8। ये कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 6:7 है, ठीक है, और यदि दो संख्याओं का योग 6:7 है तथा उनका योग 520 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो बहुत अच्छा सवाल है ये भी। अब इसमें क्या करते हैं, ऐसे सवालों में हम संख्याओं को x के साथ जोड़ करके मान लेते हैं। मान लिया संख्या वो हमारी 6x है और दूसरी हमारी अनुपात क्या है 7x है। अब वो कह रहा है इन दोनों का योग कितना कह रहा है वो 520 है। यही तो कह रहा है प्रश्न में, जैसा प्रश्न कह रहा है हमने वैसा प्रश्न हमने मान लिया। भाई 6x और 7x का योग कितना है, इतना है। अब इनको जोड़ेंगे तो 7 और 6 13x बराबर 520, ठीक है। तो x बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 520/13, ठीक है। 13 चौके 52, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 40। अब छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या 7x है या 6x है, तो आपको मालूम है भाई 7 बड़ा है 6 छोटा है, तो 6x हो गया। और x की जगह वैल्यू कितनी आएगी 40, तो 6 का गुणा 40 में कर दो। 6 का गुणा जब मैं 40 में करूँगा तो 4 का गुणा करूँगा। भाई 40 का गुणा मत पढ़ना कोई, क्योंकि 40 का पढ़ोगे तो बच्चों गड़बड़ हो सकती है। और 6 का गुणा पढ़ने में, क्योंकि आप डेली पढ़ते हो 6 चौके 24, इसको तो आसानी से करते हो, और 0 इसको फिर लास्ट में लगा दो। तो छोटी संख्या 240 होगी। और बड़ी संख्या पूछता है तो 4 का गुणा 7 में कर दो, 4 सत्ते 28, 280 और ये होगी, ठीक है। तो छोटी संख्या पूछा है हमसे, तो उत्तर आएगा हमारा 240। तो इसमें है 240 ऑप्शन में है बिल्कुल ये। अब देखो बच्चों बड़ी संख्या का भी टोटल दे रखा है इसने, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको छोटी संख्या पूछ रहा है इसमें, तो जैसा प्रश्न पूछा है वैसा करना है। कई बच्चे बड़ी संख्या निकाल देते हैं, कई छोटी निकाल देते हैं, तो आपको ढंग से देखना है प्रश्न पूछ क्या रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, देखो 3a + 4b और अपॉन 3a - 4b बराबर 8, तो a अनुपात b का मान बताइए। देखो बच्चे ऐसे सवाल को देख करके डर जाते हैं, और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतना ईजी वे बताऊंगा, आपको बिल्कुल पता ही नहीं पड़ेगा कि सवाल हमारा कब सॉल्व हो गया। देखो बच्चों हमसे a अनुपात b कह रहा है, तो हमें इसी तरीके से जैसे संख्या है वैसे लिख देते हैं। 3a + 4b, ठीक है, अपॉन 3a - 4b, यही तो संख्या हमारी, बराबर 8।
अब देखो जब ये हमारी संख्या इस तरीके से है बच्चों, अब इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारी पूर्ण संख्या होती है तो उसको हम अपॉन 1 मान सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो नीचे वाली संख्या है इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाली संख्या ऐसे ही रहेगी। तो क्या करेंगे हम इसे 3a + 4b बराबर, ठीक है, 8 दिया 24a प्लस, सॉरी माइनस, माइनस का चिन्ह नहीं, 8 चौके 32। अब देखो मैं समझा भी दे रहा हूँ आपको। देखो बच्चों जब मैं 8 का गुणा 3 में करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 8 या 24 आ जाएगा, और 8 का गुणा जब मैं 4 में करूँगा 8 चौके 32 भी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो अब ए को ए की तरफ लाएंगे और बी को बी की तरफ। देखो ये 24a है और ये 3 है। ऐसा क्यों करते हैं? देखो सजातीय पद, सजातीय मतलब जो एक जैसे होते हैं उनको एक तरफ ले आते हैं और दूसरों को दूसरी की तरफ। आपको एक उदाहरण से और समझा देता हूँ। जैसे आप देखते होगे आपके घर में 2-3 तरह के कमरे होते हैं ना। जैसे गाय का अलग होता है और हम लोग जो इंसान लोग होते हैं उनका अलग होता है। तो गाय वाले को तो गाय वाले में बांटते हैं, और जो हमारा होता है जिसमें मम्मी पापा हम लोग सोते हैं, बहन भाई सोते हैं, वो कमरा अलग होता है। तो हम क्या काम करते हैं, गाय के कमरे में हम जाएंगे, ठीक है, वहाँ उनको घास चारा देंगे, पानी पिलाएंगे, किंतु फिर अपने कमरे में वहीं आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये है, ये देखो इधर उधर आ तो सकते हैं मगर जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो इनको वहीं आना पड़ेगा, तभी हमारा उत्तर आएगा। तो सजातीय पद, इनको इनका नाम देते हैं हम सजातीय पद, ठीक है। तो इनको कहाँ आना पड़ेगा, इस ए को इधर को आना पड़ेगा या 3a को इधर आना पड़ेगा। अब हम वो कैसे निर्धारित करते हैं, वो ऐसे निर्धारित करते हैं बच्चों कि हम ये देखते हैं कि हमारी संख्या प्लस वाली किधर है, माइनस वाली किधर है। अब देखो ये 24a ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा संख्या, बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या के पास ले करके आएंगे और इसका चिन्ह भी हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले। तो a को जब इधर को लाएंगे तो ये हो जाएगा 24a और -3a। क्लियर है यहाँ तक? अब 3a क्यों माइनस हो गया, क्योंकि ये प्लस का था, ठीक है। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो वो प्लस का होता है। क्लियर है? ये प्लस का है। अब इसको देखो, ये -32 भी, अब इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 32b, और ये हो जाएगा प्लस का बच्चों। और प्लस के चिन्ह के आगे हम सिंबल नहीं लगाते, ठीक है। और ये 4a प्लस किसका है, प्लस का। यहाँ प्लस का है ना, तो प्लस का 4b। यहाँ तक क्लियर है सबका? अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे अब आगे करेंगे हम, देखो 32 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 36, 36, और ये हो जाएगा b बराबर। अब ये देखो 24 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21a, 21a। क्लियर है? अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को a को अब b के पास लाएंगे और संख्याओं को संख्याओं के पास ले जाएंगे। तो b को अब अगर हम इधर लाएंगे तो संख्या तो ऊपर ही रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारा a ऊपर रहेगा और बट्टे b, और ये हो जाएगा हमारा 36/21। क्लियर है यहाँ तक? अब इसे काटेंगे तो 3 दूनी 3, एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार कट गया, 3 सत्ते 21। तो ये अब हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, ये a बराबर b। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a/b बराबर 12/7, और यही हमारा उत्तर होगा 12/7। अब देख लेते हैं इसमें उत्तर है कि नहीं 12/7। तो 12/7 ऑप्शन बी पर बैठा है, ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा। आई होप आपकी समझ में ना आया होगा। अगर जिस बच्चे की समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करेगा, तब देखेगा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। देखो बच्चों ये सवाल बहुत सरल सवाल है। अगला लास्ट सवाल आज का, इसमें कह रहा है कि a/b बराबर 3/2। देखो 3/2। और फिर दूसरा कह रहा है b/c बराबर 3/4। ठीक है, तो a/b/c का मान बताइए। देखो बच्चों ऐसे में क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं इसको a/b और b/c। अब देखो जब b अगर हमारा बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना a/b/c। क्लियर है? अब इसमें कह रहा है a/b, तो a/b कितना 3/2। फिर दूसरा b/c कितना करा 3/4, तो 3/4 ऐसे लिख लिया हमने। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इस संख्या का गुणा हम इन दोनों संख्याओं में करेंगे 3 का, ठीक है, और इस 2 का इन दोनों में गुणा करेंगे। देखो कैसे, 3 का गुणा मैं 2 में करूँगा, 3 का गुणा 3 में करूँगा, 3 3 9, और 3 का गुणा मैंने 2 में करा तो 3 दूनी 6। क्लियर है? 3 दूनी 6 हो गया। अब 2 का गुणा इसमें नीचे वाली में भी करो तो 2 तिया 6, और 2 का गुणा 4 में करो 2 चौके 8। तो क्या हो उत्तर आ जाएगा। अब देखो 6 ये बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा 9/6/8। तो 9/6/8 हमारा ऑप्शन बी है, ये सही होगा। एक बार फिर समझाता हूँ मैं। देखिए बच्चों, जब हमने कहा कि ये जो बी है
भाई इसमें देखो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी था ना, तो बी दोनों में कॉमन था। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला बी है बच्चों ध्यान से देखना, नीचे वाला जो बी है ये वाला, इसका तो मैं पहले ऊपर वाली दोनों संख्याओं में गुणा करूंगा। इस तरीके से उत्तर आ जाएगा मेरा ये। फिर ऊपर वाली संख्या का मैं इसमें गुणा करूंगा, नीचे वाली संख्या में, यानी कि 3:4 में। जब 3:4 में गुणा करूंगा तो मेरी उत्तर आ जाएगा ये। ठीक है, अब मैंने 9 की जगह 9 रखा। अब बी की जगह क्या है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। अब हम केवल 6 ही लेंगे बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सी की जगह कह रहा है 8, तो 8 आ गया। क्लियर है? इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये सवाल बिल्कुल सही हल होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप अपना कमेंट जरूर लिखें, और आप कौन सा चैप्टर और पढ़ना चाह रहे हैं। जिन बच्चों के ज़्यादा कमेंट होंगे, जो चैप्टर पढ़ना चाह रहे होंगे, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उनको दोबारा समझा करके प्रयास करूंगा और अच्छा समझाने का। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।